अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला बहावलनगर की सियासी सूरत हाल की। वहाँ क्या इंतखाबी गहमा गहमियाँ हैं, कौन सी पार्टी ने किस उम्मीदवार को टिकट दिया है और वहाँ कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी कमज़ोर है। ये सब तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज की ब्लॉग में। बहावलनगर के कौमी असम्बली के 4 हल्के हैं, NA 160 से NA 163 तक। पिछली दफ़ा 2018 में ये 3 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी कौमी असम्बली की। एक नशस्त जो है वो PTI आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी, वो बाद में PTI में शामिल हो गए। इस इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे। सूबाई असम्बली की 8 नशस्तें थी, 6 मुस्लिम लीग नून जीती थी, 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। अब क्या होगा ये अभी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपको अपना तजिया दें, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो वसूल हो सके। इसके अलावा आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। बहावलनगर में कौमी असम्बली के, जैसे मैंने पहले कहा, 4 हल्के हैं। पहला हल्का है NA 160 बहावलनगर 1। पिछली दफ़ा यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल गफूर भट्टू साहब 1,01,811 वोट लेकर कामयाब हुए थे। असगर अली शाह जो तरीके इंसाफ के इलेक्शन पर टिकट लड़ा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 93,020 वोट लिए थे। इस तरह कोई 8,000 वोट के फ़र्क से अब्दुल गफूर भट्टू आज़ाद हैसियत से कामयाब हो गए थे। इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो यह है कि अब्दुल गफूर भट्टू अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI ने टिकट दिया है डॉक्टर नूर मोहम्मद गफ़ारी को। सैयद असगर अली शाह एक मजबूत पैनल बना के मैदान में उतरे हैं और वो आज़ाद हैसियत से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के की अब तक की जो सूरत हाल है, वहाँ जो मुकामी सहाफ़ियों से बात हुई है और जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं, कुछ सियासी लोगों से भी बातचीत हुई है, तो उसमें मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार भट्टू और असगर अली शाह के दरमियान है। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है इस वक्त इस हल्के में और अब्दुल गफूर भट्टू पिछली दफ़ा के जीते हुए कैंडिडेट हैं। अब उनके पास नून लीग का टिकट भी है, पिछली दफ़ा आज़ाद जीते थे, तो अब उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर है। इस वक्त आज तक की सूरत हाल के मुताबिक अब्दुल गफूर भट्टू आगे हैं, असगर अली शाह पीछे हैं, लेकिन एक तगड़ा मुकाबला इस हल्के में दोबारा इन दोनों के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट के हवाले से अफवाहें हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद टिकट चेंज हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल अपने उम्मीदवार तब्दील कर रही है। एक दिन टिकट देती है, दूसरे दिन वापस ले लेती है। एक उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है, उसके बाद उसका टिकट वापस हो जाता है। टिकट से मुराद ये है कि तहरीक इंसाफ की हमायत, अब टिकट तो है नहीं, बल्ला तो है नहीं, इंतखाबी निशान आज़ाद हैसियत से निशान है सबके पास, तो वो ऐलान करते हैं कि जी हमारा हमायत याफ्ता ये उम्मीदवार है। अब वो नहीं है, तो अब देखना यह है कि डॉक्टर, वैसे नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब एक शरीफ इंसान है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन वो कमज़ोर कैंडिडेट हैं PTI के। तो यहाँ पे हल्का NA 160 में इस वक्त अब्दुल गफूर भट्टू PMLN की जो पोजीशन है वो बज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है और वो इस वक्त आगे हैं। दूसरा हल्का है NA 161 बहावलनगर 2। यहाँ मुस्लिम लीग नून के आलमदाद ललीका पिछली दफ़ा जीते थे, 91,349 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के मुमताज़ मतियाना थे, 70,159 वोट इन्होंने लिए थे। इस तरह कोई 21,000 वोटों के फ़र्क से मुस्लिम लीग नून के आलमदाद ललीका इस हल्के से कामयाब हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अब आलमदाद ललीका मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, दोबारा से जीते हुए उम्मीदवार थे। राव मुजीबुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको मैदान में उतारा, जबकि इम्तियाज़ आलम गिलानी जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लिया और वहाँ उसके ऊपर वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो इम्तियाज़ आलम जो है वो बाएं बाजू के एक दानश्वर हैं, सहमा के नाम से एक NGO भी चलाते हैं और लाहौर में रहते हैं ज़्यादा। इनके भाई मुमताज़ आलम गिलानी मरहूम जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत करते थे। बहुत अवामी आदमी थे, दानश्वर भी थे, लेकिन बहुत अवामी आदमी थे, अवाम के दुख दुर्द में शरीक होते थे। वो यहाँ से 2008 में इलेक्शन जीते थे। इम्तियाज़ आलम साहब ने कभी यहाँ पे इंतखाबी सियासत नहीं की, वो पहली दफ़ा इंतखाबी अखाड़े में उतरे हैं। उनके हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। पहले इतला ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब कुछ खबरें ऐसी आई, अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंफर्म हो जाए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो हैं वो
हैं या यहाँ जो है वो उनको जो है वो हकूक खल्क पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। बहरहाल वो कोई ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट, अगर पीपल्स पार्टी का टिकट हुआ तो उनको चंद हज़ार वोट मिलेंगे, वरना ये मुश्किल है क्योंकि वो वहाँ पे ना रहते हैं ना ही वहाँ उनका लोगों से उस तरह से रब्ता है। राव मुजीबुर रहमान जो हैं वो इस हल्के में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे क्या मुमताज़ मतियाना जो है उनको इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, तो आलमदाद लिलिका की इस हल्के में पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है और उनके जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं बाकी उम्मीदवारों की निस्बत। अब हम बढ़ते हैं NA 162, ये भावन नगर 3। यहाँ एहसानुल हक बाजवा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 2018 में 1,24,218 वोट लेके ये जीत गए थे और इनके मुकाबले में जो उनके करीबी तरीन हरीफ थे वो फातिमा ताहिर चीमा थी, ताहिर चीमा की बेटी, और जो तारक बशीर चीमा है उनकी भतीजी। उन्होंने 74,517 वोट लिए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे और इस तरह से कोई तकरीबन 50,000 की वोट की लीड से एहसानुल हक बाजवा ने ये हल्के से कामयाबी हासिल की थी। इस दफ़ा मोहम्मद अली लालिका ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट है उनके पास। चौधरी खलील राई जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं। यहाँ अगर आप 50,000 के फ़र्क को देखें तो ऐसा लगता ये है कि एहसानुल हक बाजवा इस वक्त भी बेहतर पोजीशन में है बाकी उम्मीदवारों की निस्बत, PTI के उम्मीदवार की निस्बत। लेकिन चौधरी खलील राई, ये उस तरह का एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ था जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। यहाँ टफ मुकाबला होगा। चौधरी खलील राई टफ टाइम देंगे एहसानुल हक बाजवा को। इस वक्त अब तक एहसानुल हक बाजवा साहब को एडवांटेज हासिल है और वो बेहतर पोजीशन में है PTI के उम्मीदवार की निस्बत। तीसरा जो हल्का है, चौथा जो हल्का है, आखिरी हल्का MNA का, वो है NA 163 भावन नगर 4। मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन तनवीर 91,763 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इजाजुल हक मुस्लिम लीग ज़िया के उम्मीदवार थे लेकिन तहरीक इंसाफ ने इनकी हमायत की थी। इन्होंने 72,661 वोट लिए थे। शौकत बसरा आज़ाद उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इनकी हमायत की थी, इन्होंने 52,000 वोट लिए थे। तो अब जो है इजाजुल हक फिर उम्मीदवार हैं क्योंकि वहाँ पे जो वाइटल ग्रुप है चाय का, इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी, लेकिन चाय का वाइटल ग्रुप जो है वो अक्सर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो चौधरी गुलाम मुर्तज़ा नीचे MPA का इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक्चुअली इजाजुल हक को वहाँ से इलेक्शन लड़वाते हैं और अराई बरादरी का वोट है वहाँ पे, तो उसकी बदौलत जो है इजाजुल हक वहाँ जाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो पिछली दफ़ा इन्होंने 72,000 वोट लिए थे, हार गए थे कोई तकरीबन 19,000 साढ़े 19,000 वोटों के फ़र्क से ये नूरुल हसन तनवीर से। अब शौकत बसरा हैं यहाँ पे जिन्होंने 52,000 के करीब वोट लिए थे। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि उनको टिकट मिल गया है शौकत बसरा को PTI का। इस दफ़ा ज़ोरदार मुकाबला होगा नूरुल हसन तनवीर का और शौकत बसरा का, बहुत करीबी मुकाबला होगा। अब वो 20-25 हज़ार की लीड वाला मामला नहीं है। ऐसे लगता है इजाजुल हक भी मैदान में मौजूद होंगे, लेकिन अब जो PTI का वोटर है वो इजाजुल हक को वोट नहीं देगा, वो शौकत बसरा को वोट देगा। और शौकत बसरा ने MPA के दोनों अच्छे कैंडिडेट लिए हैं, अच्छा उन्होंने तगड़ा पैनल अपना बनाया है। तो इम्कान यही है कि नूरुल हसन तनवीर और शौकत बसरा के दरमियान मुकाबला होगा। इजाजुल हक की पोजीशन वीक है इस दफ़ा वहाँ पे, क्योंकि वाइटल ग्रुप के पास पैसा है, वो पैसे की सियासत करते हैं, वो पैसा लगाते हैं। पिछली दफ़ा चौधरी गुलाम मुर्तज़ा उनके जो हैं वो खुद भी इलेक्शन हार गए थे और MPA का। उससे पिछली 2013 में इजाजुल हक भी जीते थे और यहाँ से चौधरी गुलाम मुर्तज़ा भी जीते थे, लेकिन पिछली दफ़ा ये दोनों हार गए। अब शौकत बसरा और नूरुल हसन तनवीर का मुकाबला है इस हल्के में। और नूरुल हसन तनवीर जो है वो काफ़ी अमीर आदमी है, पैसा काफ़ी है उनके पास, दुबई में उनके बिजनेस है कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो, और काफ़ी अमीर आदमी है, तो पैसा उनके पास इशू नहीं है। तो अब अगर शौकत बसरा पैसा लगाएंगे और भरपूर इलेक्शन कैंपेन कर ली तो फिर वो एक अच्छा टफ टाइम देंगे तनवीर हसन गिलानी को। इस हल्के में काफ़ी क्लोज मुकाबला है, लेकिन अभी तक नूरुल हसन तनवीर की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आती है। इसी तरह अब्दुल गफ्फार भट्टू के मुस्लिम लीग नून के में आने के बाद अब जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं 8 में से 6 नून लीग जीती थी। इस दफ़ा भी इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम 6 नशिस्तें जो हैं वो दोबारा जीतने में कामयाब होगी। 2 नशिस्तें जो हैं वो एक मुस्लिम लीग ज़िया को जा सकती है, एक जो है वो PTI को जा सकती है। तो ये इस वक्त तक जो है पोजीशन है ज़िला भावन नगर की। और ये हल्का ये ज़िला भावन नगर जो है ये वाहिद ज़िला था जनूबी पंजाब का जहाँ मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई थी।
बाकी जगहों पे मुस्लिम लीग नून को काफ़ी लॉस हुआ था, काफ़ी डैमेज हुआ था, और पिछली दफ़ा हालात मुख्तलिफ थे। अब हालात जो हैं वो साजगार हैं नून लीग के लिए, तो इसलिए उम्मीद यही है कि शायद इस दफ़ा चारों कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हो जाए ज़िला बहावलनगर से। लेकिन जो जहाँ टफ टाइम मिलेगा या बहुत सख्त मुकाबले का सामना होगा वो है NA 63 163, जहाँ पे शौकत बसरा और नूर हसन तनवीर में बहुत करीबी मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। आपको दोबारा आगाह करेंगे जब 2 हफ्ते मजीद गुजरेंगे, 1 हफ्ता रह जाएगा, तो फिर हम आपको प्रेडिक्शन बता सकेंगे कि उस वक्त तक क्या सूरत हाल है और कौन आगे और कौन पीछे है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।